हाय सभी को, ये ट्रेडर शिवाय। तो चलिए कोशिश करते हैं एक्स से यूएसडी और यूरो यूएसडी का विश्लेषण करने की 2 अप्रैल के लिए। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कल के वीडियो याद हैं, ठीक है, तो हम यहाँ कहीं थे और हम गिर रहे थे और यह मूल्य क्षेत्र हमने इसे, आप जानते हैं, बहुत समय पहले, शायद लगभग 10 दिन पहले खींचा था। ठीक है। और हमने इस स्तर के बारे में बात की थी। तो अब आप देख सकते हैं बाजार गिर गया है और इस क्षेत्र से सटीक समर्थन लिया है और ऊपर चला गया है। ठीक है। तो हमने इसे एक प्रमुख समर्थन के रूप में माना था। बाजार ने यहाँ समर्थन नहीं लिया, लेकिन इस मूल्य क्षेत्र को पार किया और फिर से उलट गया। ठीक है। तो हमने इसे कैसे खींचा, हम इसके बारे में बात करते रहे हैं। हमने इसे यहाँ से खींचा है। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यह एक समेकन क्षेत्र था। हमने इस कारण का मूल्य क्षेत्र पाया है और हमने यह सभी बाजार प्रोफाइल को मिलाकर किया है। ठीक है। तो अगर आप मर्ज नहीं करना चाहते हैं तो आप बस इस फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल को लागू कर सकते हैं और आपको यह मूल्य क्षेत्र मिल जाएगा। और यही कारण है कि बाजार ने यहाँ से इस तरह प्रतिक्रिया की है। ठीक है। तो ये बिंदु नंबर 1 है। अब आप कैसे पता लगाएँगे? आप इन प्रकार के रिवर्सल ट्रेड कैसे लेंगे? तो अगर आप देखें, यहाँ देखें हमारे पास कुछ बड़ा डेल्टा है, ठीक है? लेकिन फिर अगली कैंडल से क्या हुआ? बाज़ार ने, आप जानते हैं, ऊपर जाना शुरू कर दिया, लेकिन ये मेरे लिए बहुत अच्छी पुष्टि नहीं थी। सबसे अच्छा ट्रेड यहाँ था, ठीक है? तो अगर आप इस विशेष मूव को देखें, ठीक है? तो इस विशेष मूव में ज़्यादा नकारात्मक डेल्टा नहीं था। ठीक है, ये बहुत ही सकारात्मक डेल्टा था। लेकिन जब बाज़ार नीचे आ रहा है, आप जानते हैं, हम एक लाल कैंडल देख सकते हैं, लाल डेल्टा के साथ। लेकिन क्या हुआ? अगली कैंडल में हमें एक अच्छी बुलिश कैंडल मिली जिसमें बहुत बड़ा सकारात्मक डेल्टा था और इस कैंडल को बाहर कर दिया गया। तो अब प्राकृतिक लक्ष्य मूल्य क्षेत्र के निचले से मूल्य क्षेत्र के उच्च तक होगा। ठीक है? तो इसे अवशोषण भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है? इसे हम विक्रेताओं का अवशोषण कहते हैं। तो विक्रेता वास्तव में यहाँ अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम इस रिवर्सल ट्रेड को ले सकते थे दोस्तों। अब स्तरों पर वापस आते हैं, ठीक है? तो अगर आप स्तरों को देखना चाहते हैं, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं बस इसे बंद कर दूँगा। बाज़ार प्रोफ़ाइल फिर से निश्चित रेंज बाज़ार प्रोफ़ाइल खींचेगा। तो यह आप जानते हैं इस समेकन क्षेत्र से इस गिरते क्षेत्र तक। और अब अगर आप इसे लागू करते हैं, तो आप दिलचस्प स्तर देख सकते हैं। डॉ नेटोई, हम वास्तव में इन स्तरों को समायोजित करेंगे, ठीक है? तो मैं इसे थोड़ा नीचे रखूँगा, ठीक है? कि और इसे लॉक कर दूँगा, फिर इस स्तर के लिए भी मैं इसे अनलॉक करूँगा। इसे थोड़ा नीचे रखें ताकि यह, आप जानते हैं, इस समेकन क्षेत्र के साथ मेल खाए। तो अब यह एक मूल्य क्षेत्र है दोस्तों और अब इसके लिए तो हम इसे थोड़ा ऊपर की ओर करेंगे क्योंकि मूल्य क्षेत्र लगभग यहाँ है, ठीक है? तो बाज़ार अभी भी मूल्य क्षेत्र में है, मैं मानूँगा, ठीक है? तो सुरक्षा के लिए हम इसे थोड़ा ऊपर की ओर करेंगे। तो बाज़ार अभी भी मूल्य क्षेत्र में है, तो अभी बाज़ार समेकन क्षेत्र में है, इस मूल्य क्षेत्र में। तो हमारा काम है सबसे पहले उलट-फेर व्यापार की खोज करना। तो पहली परिकल्पना ये होगी कि इस क्षेत्र से यहाँ तक उलट-फेर लेना। अब फिर से आपको सेटअप बनने का इंतज़ार करना होगा, ठीक है? तो आप जानते हैं, अगर आप देखना शुरू करते हैं कि खरीदार यहाँ थक चुके हैं और फिर कुछ खरीदार वास्तव में फँस गए हैं और फिर बाज़ार, आप जानते हैं, नीचे की ओर आना शुरू करता है, तो आप उलट-फेर व्यापार लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो स उदाहरण के लिए अगर मैं ये देखता हूँ, देखिए ये वे चालें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। यहाँ एक बड़ा सेल डेल्टा है, ठीक है? और बाज़ार वास्तव में यहाँ नहीं हिला है। हम एक बड़ा सकारात्मक डेल्टा देख सकते हैं, लेकिन बाज़ार अभी भी यहाँ है। तो और रिटर्न अब कंटिन अगले कुछ चालों में अगर हम देखते हैं कि ये खरीदार फँस गए हैं और बाज़ार नीचे आना शुरू कर चुका है, तो हम वास्तव में यहाँ मूल्य क्षेत्र के निचले हिस्से तक एक सेल व्यापार शुरू कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम अब व्यापार कर सकते हैं अगर बाज़ार इन स्तरों से नीचे आना शुरू करता है। तो कैसे? क्या?
वे स्तर जहां हमें, आप जानते हैं, अपने दिमाग को केंद्रित रखना है। तो फिर से हम इस तरह से निश्चित रेंज बाजार प्रोफाइल लागू करेंगे, ठीक है, इस रेंज पर। तो अब आप देखिए, ये मेरे लिए कुछ समेकन के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो अगर बाजार नीचे आना शुरू करता है तो पहला, आप जानते हैं, समर्थन यह होगा। और अगर बाजार इस रेंज के अंदर प्रवेश करता है तो मैं फिर से समेकन खेलता रहूंगा। फिर अगर बाजार और नीचे टूटता है तो ये क्षेत्र होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये स्तर फिलहाल सोने के लिए पर्याप्त हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप इन स्तरों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सोने के लिए महत्वपूर्ण स्तर हैं। अब चलिए यूरो यूएसडी पर चलते हैं। तो यूरो यूएसडी के लिए भी दोस्तों हम इस बारे में बात कर रहे थे, पुलबैक, और आप जानते हैं, निरंतरता नीचे की ओर व्यापार करें क्योंकि बाजार ने इस मूल्य क्षेत्र को तोड़ दिया है। तो यह मूल्य क्षेत्र मूल रूप से समेकन क्षेत्र था। ये नीचे चला गया है, आप जानते हैं, एक अच्छा पुलबैक दिया और फिर ये नीचे चला गया है, ठीक है। तो अभी हमारी नौकरी नीलामी बाजार सिद्धांत के अनुसार बाजार को यहाँ समेकित करना चाहिए, लेकिन यह, आप जानते हैं, जब यह बाजार गिर रहा होता है तो इसका प्राकृतिक लक्ष्य ये स्तर होते हैं, ठीक है। तो बाजार को, आपको पता है, इन स्तरों का परीक्षण करना चाहिए। सबसे पहले ये समेकित हो सकता है, ये कुछ पुलबैक प्रदान कर सकता है, लेकिन समय के साथ नीलामी बाजार सिद्धांत के आधार पर हम सोचते हैं कि इस बाजार को अब यहाँ यात्रा करनी चाहिए। ये नीचे के स्तर हैं, अगर आपको याद हो तो हम यहाँ से और इन स्तरों तक निश्चित रेंज बाजार प्रोफाइल लागू की है और हमें ये समेकन क्षेत्र और ये समेकन क्षेत्र मिला है, इसलिए हमने ये मूल्य क्षेत्र बनाया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि समय के साथ यूरो यूएसजी कैसे यात्रा करता है दोस्तों। अब ओह, आप जानते हैं, व्यापार पद्धति मैं इसे एक बार फिर से संशोधित कर सकता हूँ, ठीक है। तो मूल रूप से हम नीलामी बाजार सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो नीलामी बाजार सिद्धांत के लिए हम बाजार प्रोफाइल के आधार पर मूल्य क्षेत्र खोजने की कोशिश करते हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। अगर बाजार मूल्य क्षेत्र के अंदर है तो यह मूल्य बहुत उच्च से मूल्य क्षेत्र निम्न तक यात्रा करता रहेगा। हालांकि अगर बाजार ने एक मूल्य क्षेत्र को तोड़ दिया है तो आप एक पुल बैक के लिए इंतजार कर सकते हैं और फिर उसी दिशा में व्यापार ले सकते हैं। जो मामला था, यही मामला है। मैं यूरो यूएसडी के बारे में बात कर रहा हूं, तो बाजार अंदर था, ये मूल्य दर टूट गई है। अब पुल बैक नसन, आप जानते हैं, एक प्रवृत्ति नीचे की दिशा में, ठीक है। तो अब यह कुछ प्रकार का पुल बैक दे सकता है डीज, लेकिन फिर आखिरकार इसे नीचे आना चाहिए। हालांकि यह परिकल्पना है, ठीक है। आपको यह भी देखना होगा कि आप जानते हैं वो सूक्ष्म स्तर पर डेल्टा के साथ क्या हो रहा है, और तो यह हमारी परिकल्पना है दोस्तों। तो क्या हमारी पहली प्राथमिकता पुलबैक के आधार पर व्यापार लेना है नीचे की ओर, ठीक है। ये अब हमारी पहली प्राथमिकता है। वास्तविक व्यापार लेने के लिए आपको डेल्टा और वीडब्ल्यूएफ के साथ पुष्टि लेनी होगी, ठीक है। तो क्या वे पुष्टि क्या है दोस्तों? तो वी डब्ल्यू ऑप सिद्धांत मूल रूप से वर्तमान दिन के मूल्य के लिए है, आपको लेना होगा विवाह की मदद। तो अगर वीडब्ल्यूएफ सपाट है तो इसका मतलब है कि बाजार वास्तव में सीमा में समेकित हो रहा है, और अगर वीडब्ल्यूएफ की ढलान है तो इसका मतलब है कि बाजार वास्तव में असंतुलन में है, ठीक है, और यह उसी दिशा में चलता रहेगा। तो ये कुछ हैं सपाट व्हील वेब के उदाहरण, और यह ढलान व्हील वेब का उदाहरण है। तो कैसे व्यापार करें दोस्तों? पहले बाजार प्रोफाइल की मदद से स्तर खींचने की कोशिश करें, फिर वर्तमान विकसित हो रहे मूल्य क्षेत्र को समझने के लिए व्हील वेब की ढलान को समझने की कोशिश करें, ठीक है। और कोशिश करें, आप जानते हैं, पिछले मूल्य क्षेत्र और VWAP की ढलान के बीच एक तालमेल बनाएं और फिर ताकत और कमजोरी के लिए डेल्टा संकेतक की मदद लें, ठीक है। और हमेशा पुलबैक के आधार पर व्यापार करना पसंद करें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये स्तर आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद बहुत ज़्यादा।